खबर गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र के तारडीहा से है, जहां जमीनी विवाद में भाजपा नेता सुरेश शुक्ला को रिश्वत देने का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऑडियो सामने आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई थी। अब ऑडियो वायरल होने के दूसरे ही दिन बीजेपी नेता और ऑडियो वायरलकर्ता करमान सिंह का बयान सामने आया। ऑडियो वायरलकर्ता ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि जमीनी विवाद में बीजेपी नेता सुरेश शुक्ला उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन पुलिस उनकी मदद करने की बजाय आर्थिक उत्पीड़न कर रही थी, जिस पर भाजपा नेता ने चौकी इंचार्ज की शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से की, जो चौकी इंचार्ज को नागवार गुजरी। पीड़ित करमान सिंह का आरोप है कि पुलिस उसे चौकी उठा ले गई और जबरन बीजेपी नेता से पैसे की बात करवाई और उस ऑडियो को वायरल करवाया। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता ने भी बयान जारी कर खुद पर लगे आरोपों की सफाई देते हुए कहा कि जो पैसे की बातचीत हुई थी वो हमारे यहां से सीमेंट, बालू, मोरंग और सरिया गया था, जिसके पैसे उनको दिए गए थे, जिसे साजिश के तहत विपक्षियों द्वारा रिश्वत लेने का दुष्प्रचार बना दिया गया। हेलो, पार लगी चाचा। खुश रहो भैया। करमान बोली थे चाचा। हाँ भैया। चाचा, आप देख ही रहे हो मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, तो ऐसा कुछ समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा सर? क्या हो चाहिए, कौन समाधान चाहिए? अब आप देख लीजिए चाचा, वो सब अपने मन के जैसे सब जगह अपने मन के सब खोद रहे हैं, पिलर उलर डाल रहे हैं। हाँ, तो अगर आप केकरे पास हम जाई कैसे कही चाचा? कहाँ पिलर डाल? जहाँ से दौलिया साहब लोग उठाएंगे जस्ट बिल्कुल सटा करके वहीं से उतर रहे हैं। हाँ, तो जैसे हमारा भी छत पड़ेगा तो हमारे छज्जा उज्जा का मिलेगा, साइड में खिड़की जंगला कोई कहीं लगेगा कि नहीं लगेगा सर? कि अंधेरे में से कमरे के अंदर बैठे रहेंगे पैक होकर के? हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है चाचा। सीओ साहब के पास जा सकते हो? हाँ सीओ साहब, हाँ जा सकते हैं जी। हाँ तो चले जाओ, चले जाओ। अपन बात बताओ जो साहब आप कहो तो हम मान ली जी। हमरो उतनी मदद करो, हम कहीं पे उनसे। अब कल के लिए मेरी गली भी रोक देंगे कि तुम इस गली में कुछ पाटो मुटो मत, या जो है मैं चाहता हूँ कि मेरे जो है गली में कम से कम मैं फर्श डलवा दूं आगे से लेकर और वहां तक का, जहाँ तक मिला है वो कहेंगे ये सब मंदिर की जमीन है गली, वो भी नहीं आने जाने देंगे, ना फर्श डालने देंगे। बाद में फिर मुहारा भी कहेंगे इसको बंद करो। तो सीओ साहब के पास जाओ, हम बात करेंगे, जाओ अपन बात बताओ कि साहब जो कहो तो हम मान ली। अब हमें ये परेशानी है। हाँ चाचा, हम खाना वाना नहीं खाएंगे, सब बहुत परेशान हैं घर पर। तो जाओ, चले जाओ शिव साहब के पास इस टाइम मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, नंबर पे बात कर लो। अच्छा, नंबर है? हाँ नंबर तो है चाचा। हाँ तो बात करो, साहब आपसे मिला चाहिए, वही कष्ट है, कहाँ मिलोगे आप? और ये साहब चाचा पैसा का जो बात पे हमने दिया था वो सब तो कुछ हुआ नहीं। कौन चीज? जो पैसा दिहन ना, जो इस कहीं ना कि तार यही मेरे के तार फैसला हुए। हाँ। तो सब विपरीत होगा। हाँ, और हमारा नुकसान भी हो गया। देखो हाँ। जो बेइज्जती अलग से हुई, दीवार गिराया गया। हाँ, तो जो हमने जो पैसा दिया था 60,000, तो उसका क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा चाचा? 56 झूठ भाई बोल, 56। जी हाँ, 56। हाँ, तो जो है जिसको जैसे दिया है सबको इकट्ठा करो। सबको इकट्ठा करें और का जैसे पप्पू को लगे है जी, हनुमान लगे है। नहीं, पप्पू तो रात में मना कर दिए चाचा। कहो? बोले हमको तो भैया जो 6,000 तुमने दिया है वो उधार करके दिया है। तो हम तुमको गेहूं को देने के लिए हैं, उधार करके लिए हैं। हाँ, तो गेहूं तो हम तुम्हें आज से कल तक का स्थिर होने दो, लदवा देंगे घर से। हाँ, और पैसा हमको 1 चौनी मिला नहीं है। काहे? वो साहब मना कर दिए चाचा रात में। मैंने तो ऊपर आशा रह रहा, हम उनका जो 56 देहन तो आपके हाथ में देहन, काहे उनके हाथ बनाए दोगे इसको? हम देखे जब आपके घर से निकल पड़े चाचा, तब वो दिन आपके घरे पहुंचे रहा हनुमान पप्पू। हनुमान तो ऐसा नहीं रहा। नहीं, हमारे साथ तो कहूँ नहीं गिरा चाचा, हम तो अपने घरे चला आए। हम देखो नहीं कहेंगे कितना का देगा कि नहीं देगा, हमारे सामने थोड़े देगा। देखो ऐसा करमान जी कि झूठ न बोलो, हनुमान तुम्हें लेके हमरे लगे गए कि नहीं गए? चाचा हम अकेले मियाँ बीबी दोनों जने गए न। हाँ, वो मेरे साथ कोई नहीं गया रहा चाचा। हम देखे जब लौटे न तब वो दीदी ने आपके घरे पहुंचे रहा। अच्छा, जैसे कुछ हम कहा पैसा ले दो तो हम काम कराए? नहीं, आप नहीं कहे थे चाचा, झूठ भी बोल सकता हूँ। तो उसने क्या कहा? हमसे तो ये कल्लू नेता
और हनुमान दुबे 2 जने बोले रहा। हाँ, उन्हें ले आओ, जो हमरे लगे तुरंत हमसे ले जाओ। और जो हमें बता रहा मान सम्मान जाए तोरे वजह से गा, और मान सम्मान हमें अपन अपने बूते बचाए थे, तोरे बूते न बचे। लेकिन अगर तुझसे हमदर्दी है, सीओ खे जाओ, हम तुम्हारी मदद करब। ठीक है चाचा, तो हम कहूँ कुछ कही थे आपका नहीं, कई तरह इतना सिर्फ ये पैसा खल्ला ना हुआ हो तुझो तो हम पेल बहा दे, लेकिन पूरा दुनिया जब ये कहला तो हम मुंह दिखावे लगने रहेगा। चाचा 2 साल होगा, देखो जैसे जेल भी काटा 1 साल, तब भी नहीं बोला, आए तभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और फिर दौड़ी रहा हूँ रात दिन से। कोई मैं 1 रुपया कमा तो नहीं रहा हूँ ना। नहीं, तुझसे भी नहीं कहा तो पैसा कर ले लो। नहीं, आप तो बीच में झल्लाने हो, जब ज्यादा प्रेस करें तो 1-2 बाजी आप कहबो क्यों कि ज्यादा अगर कहो तो अपन पैसा ले लियो। हाँ, कहा गई तो बात हम। ये बताओ इतना हमारे टाइम रहा कि हम साल भर तो कई चक्कर कहांगे, बताओ हमें। नहीं, आप तो गए 4 चक्कर सांसद जी के पास ले गयो, सारी बात भय नहीं तो रिपोर्ट हमारे अलावा के सामने तो मिला जब बुलाओ। नहीं, कोई नहीं मिला। आज प्रतिष्ठा हमारी बाजी है, त्योहार तो खत्म है जी। लेकिन अब यही है कि अपन बात जाओ, सीओ क्या कहो, सीओ सब कही थे कि साहब खिड़की दरवाजा या हम छज्जा या हम छत कहाँ डालो जब पुल ले ले। हाँ, जब हमरे मतलब दौलिया चढ़ाए के छत डाल दे हैं, हाँ। या कोई इंच हमें न दे हैं तो हम छत हमारे परे तो 1 फुट या 1 बित्ता साइड में चाहिए, तो दीवार जैसे बारिश होगी या कोई चीज होगा। अभी आज नाली भी बंद कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ चाचा। तो तू जाओ, सीओ किया चला जाओ, ये लगे बात कर लो, बाद चला जाओ। अच्छा, हनुमान दुबे फोन कर लो, चलाओ सत्य पे बताई। कल फोन पे बात भाई कहीं लगे फोन न के दोबारा अभी तो तुहार उनके व्यवहार के बाद जाने ना कहीं की जो हम जहाँ पठान ना कंधौरा हुआ तू गयो नहीं, ये लिए हम कहीं कहा कंधौरा, हम थाने में बंद रहे, पानी तक कोई दिए नहीं आये, देखा है बेइज्जत बहन अलग से जिंदगी में हमें क्यों कुछ कहा रहा चाचा। तो जाओ पहले जाओ, जाओ पहले जाए थे चाचा। ये सर जो मैंने इनको पैसा दिया था, ईंटा बालू और ये मोरंग मिस्त्री, ये सब पूरे खर्चा के लिए हमने दिया था। हमारा सुरेश शुक्ला। अच्छा, नहीं सर, जैसे वो विनय पांडे हमसे ले जाकर के कमरे के पीछे और डांटे, गाली वाली दिए सर कि तुम्हारे लड़के का करियर ख़राब कर देंगे और अंगूठे से दबा देंगे, तो शायद जो कहे वो उस तरह से हमें बोलना पड़ा। चौकी इंचार्ज हैं यहाँ के। हमने सर थाने में दिया है कम से कम 6-7 बार, और तहसील दिवस में दिया है 4 बार, और एसपी के यहाँ सर दिया है हम दरखास्त। ये सब सर फर्जी है, खामखा हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ राजनीतिक दबाव में सब फंसाया जा रहा है हमारे पूरे परिवार को, और यहाँ रहने नहीं देना चाहते हैं सर। ये पूरा परिवार यहाँ ना रहे। वो कौन लोग हैं? सर सब वहाँ के मिले हुए हैं सर। कौन? बड़ा अच्छा संबंध है सर, हमारा कोई वो इनसे नहीं है, हमारी मदद करते हैं। जहाँ दुख सुख में होता है तो हम इन्हीं से आके बताते हैं कि ये परेशानी है चाचा, तो हमारा मदद करते हैं। आप हमसे कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं कर रहे हैं, और हम अपने इच्छा से नहीं, जो बात है वो सही बता रहा हूँ सर। वर्तमान में मैं तमाम पदों पर रहा हूँ। आज मैं विधानसभा मनकापुर का प्रभारी और जिले का संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ, हाँ ताराडीह का मैं प्रधान रहा हूँ। मंदिर की ज़मीन ज़बरदस्ती कुछ वहाँ के लोग हैं जो उनका यही काम है, ज़बरदस्ती ज़मीन को इधर उधर करना। 16/55 करमान सिंह की ज़मीन है, जिस पे मैं मदद कर रहा था उसका घर बन जाए, उसको रहने की जगह नहीं है, लैट्रिन जाने की जगह नहीं है। और ये बात मैंने 4-5 लोग बैठ के जिसका उस ज़मीन से संबंध था, समझौता हुआ। 8.5 फीट ज़मीन इसने छोड़ा, इसके ज़मीन में ज़बरदस्ती, ये अपने ससुराल में है, इसका निवासी की ज़मीन है, ये चला गया अपने ससुर के इलाज कराने, और ज़बरदस्ती इसके घर के इसके ज़मीन में मूर्ति रख दी गई। काली जी की मूर्ति रख दी गई, शंकर जी की मूर्ति रख दी गई, 3 मूर्तियाँ रखी गई। इसके लिए मैं कई बार एसडीएम साहब से मिला, मैंने माननीय सांसद जी को भी इससे अवगत कराया। उन्होंने भी कहा दरोगा से, 2-3 एसओ से मैं मिला कि इसकी मदद हो जाए। और समझौते के बाद जब ये पूरे दिन में सवेरे से 8 बजे मजदूर मिस्त्री लगा करके ये दीवार बना रहा था, तो पूरा दिन कुछ नहीं हुआ, पूरी रात कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के कि ये दूसरे गांव से आए हैं, तय करा रहे हैं, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, राजनीतिक, सिर्फ इसमें राजनीति का मामला है, राजनीतिक मामले हैं। अगर इन लोगों को दरखास्त देनी थी, दरोगा से मिलना था, सीओ से मिलना था, तो जब बन रहा था तभी इनको रोकना चाहिए था।
पूरे दिन दीवार इसकी 7 फीट बनी है कि मंदिर की ज़मीन दूसरा नंबर है और ये ज़मीन 4 बिस्वा आबादी की ज़मीन है, ग्राम समाज की आबादी की ज़मीन है 16 ईयर, जिसमें इसका निर्माण हो रहा था। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के थाने से मिल के इसके खिलाफ दरखास्त दिया। मैं भी गया, मैंने एसओ से मेरी बात हुई, एसएचओ से इंद्रजीत यादव जी हैं, उनसे मेरी बात हुई, सीओ साहब से मेरी बात हुई। तो सीओ साहब ने कहा, एसओ ने कहा कि देखो मंदिर मूर्ति का प्रकरण है, इसको हटाना, आप भी हिंदू हो हम भी हिंदू, हटा नहीं सकते। तो ये समझौता किया। समझौता करने के बाद जब यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद जहाँ से सीओ साहब ने कहा कि आप यहाँ से ले लो, तब तो हिंदू थे, कोई मूर्ति नहीं हट रही थी। आज मूर्ति हट के कैसे मंदिर पहुँच गई? अब इसको तो बेहतर जो यहाँ दरोगा थे विनय पांडे जी बता सकते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, चूँकि मैं राजनीति करता हूँ, लोकल में प्रधान भी रहा हूँ, 2-2 3-3 बार हमारे लोग प्रधान रहे हैं, तो तमाम लोग कहते हैं कि भैया हमको एक सामान लेना है, वो सामान लेना है, इतना मेरे पास है, इसके बाद आप उधार करवा दो, हम 6 महीने बाद दे देंगे, 1 साल बाद दे देंगे। हम लोग तमाम लोगों को छत डलाते हैं, तमाम लोगों को काम कराते हैं, ईंटा दिलाते हैं। उस दिन भी करमान के साथ में गया, पृथ्वीराज सिंह का भट्टा है मेरे गाँव में, इन्होंने कहा चाचा ईंटा दिलवा दो। हमने कहा इससे समझौता कर लो, कहाँ से मिलना है, फिर ईंटा चला जाएगा, ईंटे कोई बात नहीं है। ये सिर्फ मेरी छवि खराब करने के लिए कराई गई है और इसके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।